आज 2 जून 2026 को इससे आगे हम हर चैप्टर की वीडियो डालेंगे और सबसे पहले हमारा जो टारगेट है वो है 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं। गौर से देखें, ट्रिग्नोमेट्री का मैंने 4 पॉकेट के फार्मूले बताए थे, चौथा है जिसमें एक टेबल ही हमें 5 नंबर दिला सकती है। 3 तो रेशियो साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा पी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी। फिर ये टेबल है साइन 0, साइन 31/2, साइन 45, यहाँ से लेकर लास्ट तक, लास्ट से लेकर शुरू। जो भी स्टूडेंट पढ़ते हैं मेरे पास, मैं पहले उनको यही बताता हूँ कि याद करना है। पुराना नाम इसका हाइट एंड डिस्टेंस था। अब जो इसका नाम है वो है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन हाइट और डिस्टेंस भी निकालनी है। ये पहले 11वीं में टॉपिक था और 10वीं में भी, और सिर्फ 10वीं में है और एक ही एक्सरसाइज है। इस एक एक्सरसाइज से आपका 5 नंबर का श्योर एंड सर्टेन क्वेश्चन आना ही आना है। और सिर्फ और सिर्फ ये टेबल ये आपको 5 नंबर दिलाएगा। तो ये जितने भी स्टूडेंट मेरे पास पढ़ते हैं, चाहे मैंने कहीं भी किसी स्कूल में पढ़ाया, तो सबसे पहले ये टेबल ही करते हैं और फिर हम देखेंगे जो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस थे वो कैसे आसानी से और बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो अभी स्टूडेंट है कुणाल, वो आके बताएगा और इस टेबल को और इस स्कीम को सुनाएगा। ऑप्शन जी इन शॉर्ट हम बोल देख के कैसे बोलेगा, याद होनी चाहिए। साइन 0/0, साइन 31/2, साइन 45/2, साइन 60√3/2, साइन 91 है, कोस 0 है, कोस 30√3/2, कोस 45 कोस 61/2, कोस 90/0, tan 0 है, tan 31/3, tan 45/1 है, tan 60√3, tan 90 साइन थीटा p बाई sin theta equal to p by s, cos theta equal to p by s, tan theta equal to p by s. एक्सरसाइज 9.1 फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका एनसीईआरटी का है। ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 30 मीटर लॉन्ग रॉक व्हिच इज टाइटली स्ट्रेस्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रॉक इज वर्टिकल ग्राउंड लेवल इज 30। ये डायग्राम भी दे देते हैं बुक में, नहीं तो रफ डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। यहाँ ये 30 दिया हुआ है, यहाँ ये 20 मीटर दिया हुआ है और ये C पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये A। तो यहाँ ये रॉक है, यहाँ पे वो आर्टिस्ट चलता है, उतरता है और चढ़ता है इसके ऊपर। इसने पूछा है हाइट ऑफ द पोल, ये एच बताना है। मैंने बता रखा था जहाँ 90 है उसके सामने एच होता है और एंगल के साथ लगती साइड क्या होती है, बी होती है और ये क्या होती है, पी होती है। अब ये देखें हमें गिवन क्या है और निकालना क्या है। हमने एच दे रखा है, पी निकालना है, एच
साइन का, तो हम इसमें लिखेंगे साइन 30 इज इक्वल टू पी बाई एच। साइन 30 की वैल्यू टेबल से कितनी हो जाएगी 1/2, और पी कितना है आपका एच हमने निकालना है, और ये कितना 20, तो विच एम्प्लाइज एच इज इक्वल टू 20 इधर आगे गुणा हो जाएगा 20/2, तो वी गेट 10 मीटर। ये आंसर। ये फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन। A tree breaks due to storm and broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle of 30 degrees with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. ये कहता है पेड़ है, मान लेते हैं पेड़ है एक, और आंधी आने के बाद वो सी पर से टूट गया। सी से यहाँ से टूटने के बाद वो ग्राउंड के ऊपर टिक जाता है। तो ये बी जो हिस्सा है टूट के कहाँ पे आ गया, ग्राउंड के ऊपर। और ये कहता है 8 मीटर दूर जमीन से उसको छू जाता है और एंगल बनाता है 30 डिग्री। यहाँ ये जो एंगल है ग्राउंड के साथ टूटा हुआ पार्ट कितना बनाता है 30 डिग्री। एक ही पेड़ था, मैं फिर बता देता हूँ, एक ही पेड़ था, सी पर से आंधी के कारण टूट गया। टूटने के बाद सी बी ये यहाँ छू गया, तो इसने 8 मीटर दे रखा है और एंगल दे रखा है 30। तो कहता है पेड़ की कितनी लंबाई है, तो लंबाई में ए सी भी शामिल है और क्या शामिल है, सी बी भी शामिल है। तो यहाँ लिखेंगे लेट ए बी इज इक्वल टू 3, सी इज ब्रोकन पॉइंट, अब देखिए ये 90 डिग्री है, इसके सामने ठीक एच है, एंगल ये है, इसके साथ लगती भुजा ये बी है, और ये क्या है बी। बी दे रखा है, हमने एक बार एच निकालना है, एक बार हमने पी निकालना है। तो बी और एच में किसका रिलेशन है, बी और एच में कॉस का है, तो कॉस 30 लिखेंगे। कॉस 30 कितना हो जाएगा बी बाई एच। कॉस 30 होता है वो 3/2, और बी है आपका 8, और एच कितना है BC। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, √3 इंटू BC इज इक्वल टू 60, और यहाँ से BC हमें कितना मिलेगा 16/2। इसको रेशनलाइज करना चाहो रेशनलाइज कर लो, तो 16√3/2, क्योंकि मैथ्स में डिनोमिनेटर में रूट छोड़ा नहीं जाता, उसको रेशनलाइज करो। उसके बाद बी दे रखा है, पी भी चाहिए हमें, बी और पी में किसका रिलेशन है 10 का, तो 10 30 कितना आएगा p/b। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। पी हमने निकालना है क्या है AC, और ये कितना है 8। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, 8 इज इक्वल टू √3 AC, और यहाँ से AC कितना आ जाएगा आपका 8/√3। इसको भी रेशनलाइज करेंगे, तो ये आ जाएगा 8√3/2। पेड़ की लंबाई क्या है AC और BC दोनों हैं, तो हमें चाहिए AB, क्या हो जाएगा वो AC प्लस CB। AC कितना आया था 8√3/3, और ये आया था 16√3/2। वी गेट 24√3/3, और ये इस पे कट जाएगा 8,
आंसर आ जाएगा 8 फुट। ये आंसर तो बहुत ही आसान सवाल है। 3 रेशो ये याद होनी चाहिए, रहेगी टेबल याद, आपके 5 नंबर पक्के हैं। उसके बाद A contractor plans to install 2 slides for the children to play in the park. पार्क में झूलने के लिए 2 पट्टियाँ लगाता है, फिसलन पट्टी जिसको हम बोलते हैं। For the children below the age of 5 years, 5 साल से कम बच्चों के लिए उसने पाया हाइट कितनी होनी चाहिए 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड और इंक्लिनेशन उसका 30 डिग्री। सेकंड में कहता है वो दूसरे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए जिनमें हाइट कितनी है 3 मीटर होनी चाहिए और एंगल कितना होना चाहिए 60 डिग्री। तो दोनों पट्टियों की लेंथ बतानी है हमने हर केस में। एक है हाइट 1.5 मीटर, ये फिसलन पट्टी है और ये एंगल दे दिया इसने 30। दूसरे की हाइट जो ग्राउंड से कितनी है 5 मीटर और अब की बार जो एंगल है वो कितना है 60, यही है। तो फिसलन पट्टी एक तो है ए बी, सी पे 90 डिग्री है और एक है पी के ऊपर आर पे 90। इन द सेम वे 90 के सामने एच है आपका, एंगल के साथ गलती हाइपोटेन्यूज ये होता है बी, ये क्या है ए, ऐसे ही एच, ये बी। निकालना क्या है, एच निकालना है। दे क्या रखा है, पी दे रखा है। पी और एच में किसका रिलेशन है, पी और एच में साइन का, तो साइन 30 पी बाई एच 1/2, पी है 1.5, एच है हमारा ए बी। तो यहाँ से क्या मिलेगा, ए बी इज इक्वल टू 1.5 × 2, वी गेट 3 मीटर। 3 मीटर लंबी पट्टी चाहिए। नेक्स्ट सेम पोजीशन है, पी दे रखा है, एच निकालना है तो साइन 60 पी बाई एच, साइन 60 की वैल्यू √3/2। पी कितना है 5 मीटर और ये है पी के, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे पी के √3 इज इक्वल टू 10 एंड पी के इज इक्वल टू 10/√3। रैशनलाइज करेंगे तो 10√3/, दूसरी पट्टी नहीं होनी चाहिए, ये भी आंसर है। तो दोनों केसेस में हमने अलग अलग लेंथ बताने की पट्टियों की। तो हर बार वही सिचुएशन आ रही है, पी बी एच 3 है, एक दे देगा, एंगल दे देगा, तो हमें ये देखना है निकालना क्या है। तो उसी रेशो को यूज करेंगे, साइन है, कोस है, टेन है और टेन। फोर्थ क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30. Find the height of the tower. यहाँ पे एक टावर है और इससे कितनी दूर, कहता है एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा, एलिवेशन का मतलब ऊपर की तरफ है, डिप्रेशन का मतलब नीचे की तरफ। जी बोलेगा क्या, 30 डिग्री। तो ए बी इज द टावर और ये 90 डिग्री, सामने वाला एच, फिर मैंने बताया था एंगल के साथ एच को छोड़ के दूसरा क्या हो जाएगा बी, ये है आपका। बी निकालना है, बी दे रखा है, बी और बी में रिलेशन किसका होता है, बी और बी में 10 का, तो 10 30।
tan 30 है, we get P by B, tan 31 by root 3, P कितना हो जाएगा ए बी, और ये है 30, तो 30 रूट 3 इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 30 रूट 3, और इसको रैशनलाइज करें तो आ जाएगा 30 रूट 3 बाई 3, यानी कि 10 रूट, ये आंसर। तो स्पेस बताते हैं ऐसे करें। क्वेश्चन नंबर 5, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर, 60 मीटर की ऊंचाई पे कोई पतंग उड़ रहा है ग्राउंड से। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेरी टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड के ऊपर बंद हुआ। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग टू द ग्राउंड इज 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द स्ट्रिंग। और इस पतंग को एक डोरी से बांधा हुआ है, ये 60 डिग्री दिया हुआ है, तो हमने सी भी बताना है, और हाइट कितनी दी हुई है 60 मीटर। तो लेट बी इज काइट, ये पतंग है, ए बी क्या दे रखा है, निकालना क्या है बी सी, एच निकालना है, पी दे रखा है, और बी उसका बी को बताते हैं। और पी और एच किसका रिलेशन है, साइन थीटा, तो साइन 60 इज इक्वल टू पी बाई एच, तो रूट 3 बाई 2 इज इक्वल टू ए बी, यानी कि 60 बाई बी सी। बी सी निकालना है, आर गुना करें, रूट 3 इंटू बी सी इज इक्वल टू 120, एंड बी सी इज इक्वल टू 120 बाई रूट 3, अगेन रेशनलाइज करेंगे, we get 120 रूट 3 बाई 3, तो बी सी इज इक्वल टू 40 रूट, ये मीटर, ये आंसर। गिनती के 3-4 स्टेप हैं और हमें 5 नंबर मिल गए। अब क्वेश्चन नंबर 6 हम यही करेंगे, और स्टेटमेंट 6 और 7 माना ये पेज को ले लेते हैं इसका। ये बॉन्डिंग ऑन द एट सम डिस्टेंसेस फ्रॉम 30 मीटर tall building, the angle of elevation of the from his eyes to the building increases from 30 to 60. He walks towards the building. Find the distance. AB हमने लगा लिया, AB is the pole, CD is the building. पहले इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था बेटा? 30, फिर कितना हुआ 60, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग की हाइट कितनी है 30 मीटर। 30, फिर एंगल हो गया उसका यहाँ इसकी तरफ चलता है वो, तो अब एंगल हो गया 60, यहाँ एंगल था 30। क्या पूछा है इसने, फाइंड द डिस्टेंस वॉक ई एफ। मान लेते हैं अब वो बी डैश और ए डैश यहाँ पे आ गया, तो हमने ए डैश निकालना, ए और इसकी हाइट कितनी है बच्चे की 1.5 मीटर, तो सी डी ये भी कितना हो जाएगा 1.5, इसके ऊपर कितना बचा, 30 में से क्या घटाएंगे 1.5, तो 28
ये 5 ऊपर। हमने बी बी डैश निकालना है या ए डैश की बात है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, बी ई निकालेंगे और बी डैश निकालेंगे, दोनों घटा देंगे तो बी बी डैश। देखो वही है, ये बी है, ये बी है आपका और ये बी डैश। तो पहले लगाएंगे 10 30, क्योंकि बी और बी में रिलेशन किसका होता है, 10 का। 10 30 बी बाई बी 1/3, पी कितना आपका 28.5 और बी कितना है बेटा, बी ई। तो यहाँ से बी ई आ जाएगा 28.5, अगेन 1060 कितना आएगा, पी बाई बी उसी तरह से 1060√3, पी कितना आपका 28.5 और बी कितना है बेटा, बी डैश ई। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन उसी तरह से बी डैश ई इज इक्वल टू 28.5/√। हमने माइनस करना है इसमें से, बी ई में से बी डैश ई, यहाँ से हमें डी बी डैश, बी बी डैश इज इक्वल टू बी ई माइनस बी डैश, ये चाहिए। तो इसमें से हमने ये करा, बी कितना था 28.5/√3 माइनस 28.5/√3। तो यहाँ से 28.5 बाहर आ जाएगा और √3/1 माइनस 1/2 एलसीएम ले सकते हैं, यह आ जाएगा 28.5√3 का होल स्क्वायर माइनस 1/√3। तो वी गेट 28.5 इंटू 2, 3 माइनस 1, ये से कट जाएगा 3 माइनस 1 और नीचे √3। इसको भी रेशनलाइज कर लो, तो वी गेट 28.5 इंटू 2 इंटू √3 और डिवाइडेड बाई 3 3 27 और 3 5 15। तो 9.5 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 19 इतने मीटर चलेगा। फिर देखते हैं हम, ये लड़का है, अब अभी एक हाइट बिल्डिंग को देख रहा है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30, फिर ये चलता है थोड़ा सा इसकी तरफ, फिर देखता है इसे, अब एंगल बदल गया, कितना हो गया 60। इसकी हाइट दे रखी है 30 मीटर, बच्चे की भी हाइट दे रखी है, तो जो बच्चे की आंखों से ऊपर हाइट है वो कितनी रहेगी, 28.5। अब हमने क्या निकालना है, बी बी डैश या ए डैश कितना चला हुआ है, तो उसके लिए हमने बी ई निकाला पहले, फिर बी डैश ई निकाला, उनको घटा दिया, आंसर क्वेश्चन नंबर 7। स्टेटमेंट लिखो, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द transmission tower fixed at the top of a 20 meter high building are these and these. Find the height of the telephone tower. Let AB is the building and BC is the tower. AB is building और BC क्या है आपकी टावर। तो यहाँ से ग्राउंड से एक तो इसका बॉटम और इसका टॉप, एक एंगल है 45 और एक एंगल कितना है 60। ये पॉइंट ग्राउंड पे है डी इज द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, और दे क्या रखा है 20 मीटर हाई बिल्डिंग की हाइट है 20 मीटर। ये
हमने एच बताना ये। तो टोटल देखिए हम कितना हो जाएगा 20 प्लस एच। तो अगेन पी और बी में रिलेशन किसका है, टेन का, एक टेन 60 और एक टेन 45। तो पहले टेन 60 पी बाई बी, टेन 60 की होती है वैल्यू √3, पी कितना है आपका 20 प्लस एच और ये एक्स, तो एक्स √3 इज इक्वल टू 20 प्लस एच। अगेन टेन 45 पी बाई बी 1 is equal to 20 by h and x we get 20। इस x की वैल्यू यहाँ रखते हैं तो आ जाएगा h is equal to x √3 minus 1, यानी कि 20 √3 minus 20 कॉमन ले √3, इतने मिलेंगे आंसर। तो बहुत ही आसान है, एक बार 10 60 एक 10 40, 99% क्वेश्चंस में हमने 10 ही लेना है। शुरुआत के जो क्वेश्चंस हैं उनमें कहीं साइन लेना है, अदरवाइज 2 पे ही हमारा काम चलता है। ये टेबल, ये 3 रेशियोज आपको 5 नंबर देंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और हम इस एक्सरसाइज को पूरा करेंगे, फिर हम एग्जाम्पल्स करेंगे। थैंक यू।